विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बताओ पंडित जी। ठीक है, पंडित जी है ना? पंडित अमृत कुमार झा। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार में कहाँ? दरभंगा। आप भी जमीन यहाँ ले ली पंडित जी? हाँ, ले लिया हूँ। तो बिना बिजली का जीवन आप लोगों का कैसे? आपने सोलर? जब मैं ले रहा था यहाँ जमीन तो उन्होंने ये बोला था, जो पंडित जी पॉल वॉल सर जगह कर रहा था, मैं नया था तो मैं उसी लालच में यहाँ ले लिया जमीन। और जब अब देखा जो 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, बिजली का कोई वो नहीं, तो इन लोगों से मैंने पता किया तो कहे धरदा प्रदर्शन हम लोग 3-4 बार दे दिए हैं, मगर इसके ऊपर कोई आरोप नहीं हो रहा है। पंडित जी आप देखिए, इसके अगर हो कुछ तो इसका करवाइए। तो मैंने कहा जो चलो, एक जानने वाले हैं हमारे, और मैं आगे तक भी कंप्लेन करवाता हूँ। कंप्लेन करवाने से अगर कुछ होता है तो होगा। तो मैंने इन लोगों के साथ सबके विकास के लिए हमने कहा जो चलो भैया, सबका विकास हो जाएगा तो अच्छी है, उसमें हमारा भी भलाई है। इसमें कोई हम जात पात देख करके हम इस व्यवस्था को लेकर के हम नहीं आगे बढ़े हैं। दूसरी मुद्दा ये था, जो किसी भी जगह के लिए सबसे पहले मेन मुद्दा होता है, जो योगी जी और मोदी जी ने मिलकर के इसको उठाए हैं तथ्य को, जो सबका विकास कहाँ है सर? आपके पहले भी, इससे पहले 10 साल में आपको इस चीज़ को मुहैया कराया गया है, जो आप सबके साथ हैं। तो इससे पहले हमने 4 बार 5 बार इस जमीन के लिए, इस लाइट के लिए, इस सड़क के लिए, इस पानी के लिए, यहाँ के लिए मैंने आवेदन आपको दिया। उसके बावजूद भी आप लोग सुन रहे हैं, कोई भी अधिकारी सुनने के लिए राजी नहीं है। उसके बाद में हम फिर इसे सूचना आपके पास जारी करने के लिए भेजा। आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। हाँ? सुनीता देवी। कहाँ की हो? बिहार की। आप? अलीगढ़ से। आपका भी घर यहाँ है? जी। तो ये बिना बिजली के आप लोग कैसे रह लेते हो, या कैसे जुगाड़ करते हो? परेशान है, लाइट से तो बहुत परेशान है। गर्मी भी लगती है, भाई क्या करें। सुविधा करते हैं, कभी कभी खराब भी हो जाती है लाइट। आप लोग अपना जमीन खरीद के मकान बनवाए? जी। आप भी? जी। तो कैसे बिजली लेते हो आप? वो कटिया मार के? कटिया वाली कटिया मार के ही लेते हैं। कटिया मार के ही। कितने साल से कटिया मार के बिजली ले रहे हो? 5 साल हो गया है। और उसका पैसे कभी कभी कोई आते तो लेते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तार काट तो उसका तार डलवाना पड़ता है। काट देता है, तार जुड़वाते हैं, तार लगता है, तार का पैसा लगता है। परेशानी तो है यहाँ पर। परेशानी तो बहुत है। अब देखिए, मसला ये है कि ये जो तार आप देख रहे हैं ना, कोई एक आदमी ले आता है, लगाता है, फिर आपस में चंदा लगाते हैं, और फिर है, मैंने सही कहा ना, ऐसे ही लगाते हैं। ऐसे ये 4-4, 5-5 लोग मिलकर फिर शामिल होते हैं वहाँ में, क्योंकि 30-40 हजार रुपये का तार लग जाए वहाँ से। कितना दूर से ले आते हैं? 500-600 मीटर दूर है। तो जैसे हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर हम 1 महीना बिजली नहीं देते हैं तो हमारे तो गेट पे आ जाता है वो लाइनमैन, कहता है आपकी 1 महीने की बिजली 19 तारीख ड्यू डेट थी, आप आज 25 तारीख हो गई, आपने जमा नहीं किया। तार न काट ले जाते हैं, फिर तार जोड़ते हैं वहाँ से तार न काट ले जाते हैं। हर घरों का कुछ घूस का फिक्स है? न घूस का फिक्स कुछ नहीं है किसी का। वैसे जो कदी कोई लाइनमैन आएगा तो लेगा थोड़ा घना खर्चा पानी, नहीं तो वहाँ से तार न काट दें बस जयराम जी, फिर तार जोड़ते हैं नए ले के। और इसी तरह पिछले 8-10 वर्षों से आप लोगों का जीवन चल रहा है? 15-16 साल से ऐसे ही चल रहा। 15 साल? हाँ। यानी इसमें आदित्यनाथ और मायावती और अखिलेश, इस कॉलोनी के हिसाब से सबका शासन एक जैसा? सबका शासन एक जैसा है, कोई शासन बदलाव किसी के में ना आया। विधायक जी के दौरे भी गए, विधायक जी ने भी कह दी हाँ करवा रहा हूँ, पंकज सिंह ने। और महेश शर्मा जी के दौरे भी गए, महेश शर्मा जी ने भी अधिकारी भी बुला लिए, इकट्ठे कर दिए, लोग भाई 3 दिन में लाइट दे दी जाएगी तुम लोगों को। आज कितने साल पहले की बात है? 3-4 साल हो गए, 9 साल हो गए जब धरना धरो। 1 महीना धरना वहाँ भी रखो हमने, वहाँ में 14 में रखो ना, एक महीना वहाँ पूरा धरना धर के बैठे रहे। जब भी वहाँ से आश्वासन देकर उठा दिया कि भाई। अजय, ये जितने मकान है रजिस्ट्री तो सबकी हुई है? सबकी रजिस्ट्री है। दाखिल खारिज कितने की? दाखिल खारिज 95% हुए पड़े हैं। आप यहाँ कॉलोनाइजर हैं या आपका अपना मकान है? नहीं, हमारे खेत भी हैं और मकान भी है, भैंस रखे हैं। ये थोड़ी सी जगह है और कुछ जमीन मुआवजे में चली गई, और मुआवजे के बाद जहाँ खेती बची है वहाँ हमने अपने जानवर बांध रखे हैं। लाइट से हम भी परेशान हैं। 2 तलवारें खींच रखे हैं सरकार ने। गांव के इस तरफ लाइट है और इधर लाइट नहीं है।
उधर मीटर है, इधर मीटर नहीं है, मीटर के बिना भी लाइट है। सरकार को तो घाटा ही हो रहा है। अगर हम लोगों को इधर मीटर दे दे तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, पैसे मिलेंगे। अभी 8-9 साल पहले बहुत तगड़ी एक वोटों के मांगने के लिए एक पंचायत मतलब करी गई थी। महेश शर्मा जी आए थे यहाँ, वो साथ में अपने लाए थे जेई साहब और लाइट का जितने भी जुड़े हुए लोग हैं कि भाई इनको 15-20 दिन में सबको लाइट दी जाएगी यहाँ पर, और जिनके पास मीटर लगाने के लिए पैसे नहीं है वो धीरे धीरे किस्तों में दे देंगे। ऐसे करते करते 9-10 साल निकल चुके हैं, लाइट तो मिली नहीं है। और ये बोलते हैं वेद अवेद। हमको ये एक बार ये बताते हैं हम वेद कैसे हैं, अवेद कैसे हैं। 60 गज की रष्टि करते हो, 30 गज की रष्टि करते हो, 100 गज की रष्टि करते हो। 100 गज की में 30 गज की में खेती करेंगे क्या? रहेंगे तो मकान बना के ही। अब तुम वोट तो ले लेते हो, वोट लेने के लिए हम वेद हैं, और वोट लेने के बाद में फिर भूल जाते हो। और जनता त्राही त्राही घूमती है, बच्चे इनके पढ़ते हैं लिखते हैं, रास्ते नहीं है। अरे वोटर आईडी कार्ड बना रहे हो, आधार कार्ड बना रहे हो, सारा कुछ बिल्कुल जेन्युइन कागज तैयार हैं। हम सारे वैध हैं, लेकिन सिर्फ लाइट के लिए अवैध हैं। वोट लो, लूट लो, उसके बाद अपने घर चले जाओ। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो महेश शर्मा जी हो या विधायक जी हो, उनके पास समय नहीं है हमारे लिए। और वो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, जब उनको भीड़ घेरती है कि बिजली नहीं आती है तो कहते हैं जय श्री राम के नारे निकल जाते हैं। सबका समाधान जय श्री राम। लेकिन अभी फिलहाल हमने एक मुहिम चलाई है जो आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ी मुहिम चलेगी। अभी कल परसों से ही शुरू करी है। घर घर जाएंगे, गांव जाएंगे, गांव के लोग मिलके भी, घर के यहाँ के भी मिलके एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। उससे पहले एक पंचायत होगी, उसमें सुखबीर खलीफा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं भी उसमें एक सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। उनसे कल ही बात हुई है, उन्होंने कहा है कि भैया तुम जगह जगह बात कर लो। ये बहुत बड़ा हर जगह बन जा रहे हो, संगठन में सोशल मीडिया प्रभारी भी बन जा। बहरहाल आप लोग तमाम कोशिशें कर रहे थे, और अभी तक मसला ये है कि इस 1 लाख से ज्यादा आबादी के क्षेत्र में, जो नोएडा के बीचों बीच में, सबसे आश्चर्य की बात, जो नोएडा के बीचों बीच में 1 लाख लोग रह रहे हैं, वो कटिया मार के बिजली जला रहे हैं। चलिए, जैसा मैंने कहा कि यहाँ हिंदू मुसलमान, यादव मुसलमान, सवर्ण बैकवर्ड, PDA और आगरा की बात नहीं है, पिछड़ा की बात, यहाँ इंसान की बात है, यहाँ नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की बात है। और उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित, सबसे तेजी से बढ़ते शहर में 1 लाख से ज्यादा लोग घूस दे के बिजली ले रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। मैं कुछ और दिखाता हूँ।